प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्यांश 35 में यीशु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह भूखा नहीं रहेगा, जो मुझ में विश्वास करेगा वह कभी प्यासा नहीं होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम इतनी चीज़ों के भूखे और प्यासे हैं। कोई सफलता के लिए भूखा है, कोई प्रेम के लिए भूखा है, कोई चीज़ों के पीछे भाग रहा है। बट प्रभु कहते हैं, मैं ही रोटी हूँ, मैं ही जीवन जल हूँ। तुम मेरे पास आओ तो तुम कभी भी किसी भी चीज़ के पीछे नहीं भागोगे। मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें जीवन जल दूंगा। जी हाँ, इसी वचन के साथ शुरू करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड की। वेलकम टू नेशनल फैमिली बाइबल क्विज। which is organized by आत्मदर्शन टीवी, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, powered by Peter Claver Sisters and FCC Congregation Amla Province and co-powered by SPD Congregation INC Province। तो आज हम आज के एपिसोड के लिए बिल्कुल तैयार हैं और बिना किसी डिले करे मैं आज के सेमीफाइनलिस्ट को आपके सामने वेलकम करना चाहूंगी। तो वेलकम करते हैं हमारी फर्स्ट टीम, दैट इज टीम सेंट मैथ्यू का, जो कि आए हैं विजयनगर पैरिश, इंदौर, मध्य प्रदेश से। सो जोरदार तालियों से स्वागत करिए मिस्टर प्रभंजन बाग एंड उनकी डॉटर मिस चेल्सी बाग का। नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम आवर सेकेंड टीम, जो कि आए हैं सेंट बोनीफेस चर्च पैरिश, छत्तीसगढ़ से। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर आलोक कुमार पॉल का एंड उनकी बेटर हाफ मिसेस कंचन लता पॉल का। नेक्स्ट मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी तीसरी टीम, जो कि आए हैं नंदनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस रिति कुटीनो एंड फिलोमिना आंटिका। And last but certainly not the least, the last semi-finalist of today, let's welcome Mrs. Sapna Kharte and Bilar Singh Kharte, जो कि आए हैं नलवत पैरिश, खंडवा, मध्य प्रदेश से। तो जोरदार तालियों से हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत कीजिए। तो हमारे सारे कंटेस्टेंट्स हमारे बाइबल क्विज के मंच पर आ चुके हैं और सेमीफाइनल्स नाम सुनते ही दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो जाती हैं। सो आइए जानते हैं किसकी धड़कनें ज्यादा तेज है। सो टीम मैथ्यू, आपसे शुरू करते हैं। हाउ आर यू फीलिंग अंकल? वी आर फीलिंग एंग्शियस, बट जो दिल की धड़कन की बात कर रहे हैं, हमने पहले ही एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो दिल की धड़कन नॉर्मल चल रहा है अभी। बट अभी सेमीफाइनल्स है, हमारे राउंड्स खत्म हो चुके हैं। एवरी आई मीन क्विज इज अ फाइनल फॉर अस। ओह, दैट्स द स्पिरिट। यही स्पिरिट लेकर हमें गेम खेलना है एंड दैट इज रियली कमेंडेबल। और टीम मार्क, आप क्या कहते हैं? आपका भी कुछ यही सोचना है? जी जी बिल्कुल। अरे वाह, क्या बात है। तो सारी टीमें हमारी बिल्कुल तैयारी से इस बार मैदान में उतरे हैं और होना ही चाहिए क्योंकि ये सेमीफाइनल राउंड है। टीम लूक, दीदी क्या कहना है? आंटी नर्वस, एक्साइटेड? नहीं, कोई नर्वस नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह, बिल्कुल पूरी तैयारी पे हूँ। क्या बात है, दैट्स द स्पिरिट। एंड टीम जॉन, आपका क्या कहना है? तैयारी तो की है, बट अब देखा जाएगा। बट लेकिन परंतु अब इनका कुछ भी ऑप्शंस नहीं है सेमीफाइनल्स राउंड में। हमारी सारी टीम्स तैयारी के साथ आई हैं, तो पूरा जोर लगाकर सारे प्रश्नों के आंसर सही देने हैं, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं आज के हमारे क्विज मास्टर को मंच पे बुलाना चाहूंगी, none other than क्विज मास्टर कूल फादर प्रीतम। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए फादर प्रीतम का ऑन द स्टेज। प्यारे मित्रों, अजीज भाइयों बहनों, आत्मदर्शन नेशनल फैमिली बाइबल क्विज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हमारे पास 4 प्रतिभागी हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आप लोग
पिछले सारे राउंड क्लियर करते हुए पहुंचे हैं इस मुकाम पर बहुत ही बड़ी उम्मीदें लेकर के, बड़ी अच्छी तैयारी के साथ। और मेरी भी उम्मीद यही है कि आपने जो भी तैयारियां करी है वो आज यहाँ पर हमारे सामने आप उसका प्रदर्शन करेंगे और बहुत ही अच्छे से इस बाइबल क्विज को आप खेलेंगे। और कोशिश रहेगी आप सबों की कि आप फाइनल में प्रवेश करें। तो फाइनल में पहुँचने का अंतिम पड़ाव, आइए हम आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला राउंड है आज का पासिंग राउंड। मैं राइट हैंड तरफ से स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपने जवाब दिया तो आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स, जवाब नहीं दिया पास किया जाएगा। और जब क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपको सही उत्तर देने पर मिलेंगे 10 पॉइंट। और 2 क्वेश्चन इधर से पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन फिर इस तरफ से पूछे जाएंगे और पास एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो आप खेलने के लिए तैयार है पहले राउंड को? तो प्यारे साथियों, पहला सवाल हमारा इस राउंड का, पासिंग राउंड का, जाएगा सेंट जॉन के लिए। और सेंट जॉन, आपका सवाल है, जो विधवा भोग विलास का जीवन बिताती है उसके विषय में संत पौलुस क्या कहते हैं? जो विधवा भोग विलास का जीवन बिताती है उसके विषय में संत पौलुस क्या कहते हैं? आपके पास 30 सेकंड है। जीते हुए भी मर चुकी है। और आपका उत्तर बिल्कुल सही। जो विधवा भोग विलास का जीवन बिताती है वह जीते हुए भी मर गई है। और आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 20 अंक। अच्छी शुरुआत। और इस अच्छी शुरुआत के साथ हम आगे बढ़ते हैं टीम लूक की तरफ। टीम लूक, ये दूसरा सवाल है आपके लिए जो कि आपकी स्क्रीन पे भी आएगा। प्रभु यीशु ने क्या स्वीकार किया कि वे अपनी सेवकाई के दौरान नहीं जानते थे? कौन सी बात जो प्रभु यीशु ने स्वीकार की कि वे खुद नहीं जानते थे अपनी सेवकाई के दौरान? 30 सेकंड्स के अंदर जवाब आना है। आपका समय समाप्त हुआ। प्रश्न पास होगा टीम मैथ्यू की तरफ। मैथ्यू, आप इसका जवाब दीजिए। आपके पास महज रहेंगे 10 सेकंड्स। द टाइम ऑफ हिज सेकंड कमिंग। द टाइम ऑफ द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस इज द करेक्ट आंसर एंड यू गेट 10 पॉइंट्स फॉर दिस। और अब अगला सवाल जो है शुरुआत होगी मार्क की तरफ से और पास होगा मैथ्यू की ओर। तो टीम मार्क, आपका सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यूरोप में सबसे पहले कौन मसीही बना? यूरोप में सबसे पहले कौन मसीही बना? पता नहीं। पास होगा क्वेश्चन टीम मैथ्यू की तरफ। एरिस्टाचस। Aristarchus is the Epaphroditus. wrong answer. Okay, फर्दर पास होगा टीम लूक की तरफ। क्या बता पाएंगे सबसे पहला मसीही यूरोप का? यूसुस। रॉन्ग आंसर। टीम जॉन। ओके, किसी ने भी इसका सही जवाब नहीं दिया है और इसका सही जवाब है लीदिया। प्रेरित चरित अध्याय 16 वचन 14 व 15 में लीदिया यूरोप की पहली मसीही व्यक्ति थी। ओके, अभी अगला सवाल आता है टीम मैथ्यू के लिए और यह है टीम मैथ्यू का सवाल। उनकी स्क्रीन पर, कुलपति इब्राहिम ने मेल्कीसदेक को क्या दिया? दशमांश दिया। कुलपति इब्राहिम ने मेल्कीसदेक को दशमांश दिया था। आर यू श्योर? या। ओके, सो दैट आंसर इज करेक्ट एंड यू गेट 20 पॉइंट फॉर दिस।
सो वेल प्लेड टीम मैथ्यू इन दिस राउंड। और इस राउंड की समाप्ति होती है। हम बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। ट्रेडिशनल राउंड है हमारा, बजर राउंड। आप लोग पिछले सारे राउंड्स में इसको खेल चुके हैं, आपको पता है, लेकिन इस बार थोड़े परिवर्तन हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग राउंड है ये। तो इसमें सबसे पहला सवाल जो रहेगा उसमें आपको बाइबल्स दे जाएंगे। तो प्यारे प्रतिभागियों, आपके पास में बाइबल है, हम यहाँ से आपको बाइबल का रेफरेंस देंगे और आपको वहाँ से तुरंत खोल के बाइबल हमको पढ़ के सुनाना है जो रेफरेंस दिया गया है, और जो पहला बजर दबाएगा वो उसका उत्तर देगा। तैयार हैं? ओके, तो सही उत्तर पे आपको मिलेंगे 20 और गलत उत्तर पर -10। और ये है पहला वचन, पहला यूहन्ना 5, 11 और 12। यूहन्ना का पहला पत्र 5, 11, 12। लूक की तरफ से पहला बजर दबा है और लूक आप पढ़ के बताइए पवित्र बाइबल से यह वचन, पहला यूहन्ना 5, 11, 12। ओके, सो आपने जवाब नहीं दिया, दैट विल बी काउंटेड एज रॉन्ग आंसर इटसेल्फ। टीम लूक के लिए -10। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस राउंड के अगले स्टेप की ओर, जो है कि रीअरेंज द जम्बल्ड वर्सेस। आपको पवित्र वचन को पर्ची में लिखकर छोटे छोटे टुकड़ों में एनवेलप आपको दिए जाएंगे और उसमें से वचन आपको अरेंज करना है। यदि आप पूरा अरेंज करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आपको 1-2 वर्ड से क्लू मिल गया है, तो भी आप बजर दबा सकते हैं। तो यह है हमारा रीअरेंज द जम्बल्ड वर्सेस ऑफ द होली बाइबल एंड हियर वी गो, योर टाइम बिगिंस नाउ। ओके, टीम मैथ्यू की तरफ से पहला बजर दबा है। टीम मैथ्यू, क्विकली प्लीज आंसर। आप पृथ्वी पर के ही नहीं पर ऊपर के चीजों की चिंता किया करें। ओके, दैट्स करेक्ट आंसर एंड यू गेट 20 पॉइंट्स। वेल प्लेड टीम मैथ्यू। इसके साथ ही अगला जो हमारा राउंड है वो है गिव रेफरेंस। बहुत सिंपल है, हम यहाँ से वचन पढ़ेंगे और आपको बजर दबा के बताना वो कहाँ से लिया गया है, और इसमें री बजर भी होगा यदि गलती होती है। मार्किंग स्कीम तो सेम है, सही पर 20 और गलत पर -10। तो ध्यान से सुनिए, आपकी स्क्रीन पर भी प्रश्न आ रहा है और आपका प्रश्न है, आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करें। ओके, कहां से लिया गया है? पहला थेसलनिकियों 5 का 18 से 20 तक। ओके, दैट्स करेक्ट आंसर। 1 थेसलोनियन 5:19-2। वैसे पूरा पढ़ते तो 22 तक जाता। करेक्ट आंसर, और आपको करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं 20 पॉइंट्स। तो आपने अभी शुरुआत की है, आपका खाता खुला है और आगे भी आप कई सारे अंक ऐसे बटोरेंगे, हम उम्मीद करते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ, और ये है बजर राउंड का चौथा और अंतिम सवाल, जिसमें आपको एक किसी घटना का ऑडियो सुनाया जाएगा। उस ऑडियो में कुछ घटना घटित हो रही है, आपको पहचानना क्या हो रहा है। तो कंप्यूटर चार्ली जी, इन्हें क्वेश्चन 4 का ऑडियो सुनाया जाए। ये यहाँ क्या कर रही है, मुझे नहीं पता। ओके, टीम जॉन की तरफ से बजर दबाया, उन्होंने पहचान लिया ये घटना क्या है। बताइए टीम जॉन, क्या घटना है यह? पापिनी स्त्री जब प्रभु यीशु के पाँवों को धोती है तो एक शिष्य ने कहा था, नहीं शिष्य ने नहीं कहा, फरीसी शास्त्री नहीं, वो शिक्षा दे रहे थे तो। बोलिए बोलिए, हिचकिचाइए मत। पापिनी स्त्री। ओके, आपका उत्तर सही है। पापिनी स्त्री प्रभु के पैर धोने के लिए आती हैं, वो इत्र से विलेपन के लिए आती है, और उस समय का वो डायलॉग था। योर आंसर इज करेक्ट एंड यू गेट 20 पॉइंट्स फॉर दिस। और बजर राउंड की समाप्ति पर हम देख लेते हैं हमारा स्कोर कितना हुआ है।
St. Matthew's 50 points. St. Mark 20 points. St. Luke -10. St. John 40 points. तो दोस्तों, मित्रों, अजीजों, बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड चल रहे हैं हमारे आत्मदर्शन फैमिली बाइबल क्विज का। और अगला जो राउंड है वो भी बेहतरीन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सब उसको एंजॉय करेंगे। बचपन में आप सब लोग खेला करते होंगे शायद डम शराड्स, और ये वही हैं, लेकिन यहाँ फिल्में नहीं हैं, कोई फिल्मी गाने नहीं हैं। यहाँ पर प्रभु का पवित्र वचन है, और पवित्र वचन से संबंधित किसी घटना या किसी इंसिडेंट को यहाँ पर आपको एक्ट आउट करके बताना है, और आपका साथी जो भी है वो उसको बताएगा ये क्या है। आप लोग तैयार हैं? ओके, वेरी गुड। आपने यदि सही पहचाना तो आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स, और इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो आप लोग रिलैक्स हो सकते हैं, आराम से खेल सकते हैं इस राउंड को। एंड दिस टाइम वी बिगिन फ्रॉम विच साइड? कौन तैयार है शुरुआत करने के लिए? टीम लूक हमारे सामने इस राउंड का पहला सवाल का जवाब देने के लिए डम शराड की जरिए हमारे सामने हैं। हम बुलाना चाहेंगे फिलोमिना आंटी को, वे आएं और देखें क्या सवाल आपको क्या एक्ट आउट करना है। अच्छे से देख लिया? ओके। नाकेदार और फरीसी मंदिर में प्रार्थना करें। रॉन्ग। 10 कुंवारियां। 10 कुंवारियां सही जवाब है। आपने किस क्लू से गेस किया इसको? क्योंकि आंटी जब भी 5 बताती हैं तो वो पूरा नहीं खोलती, वो आधे ही ऐसे मुट्ठी बताती है, तो Okay. इसका मतलब 5। 5 केवल। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ओके, वेल प्लेड। सो यू गेट 20 points for this. Congratulations, well played आंटी जी, well played मैम। टीम लूक ने बहुत अच्छे से डम शराड के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और हम आगे बढ़ते हैं टीम जॉन की तरफ। टीम जॉन, आप में से कौन अभिनय करेगा और कौन उसका जवाब देगा? आप जवाब देंगे। आप इस तरफ आ जाइए और आप सवाल लेने के लिए और अभिनय के लिए इधर आइए। तो मूक अभिनय के लिए हमारी टीम जॉन टीम यहाँ तैयार है। तो टीम जॉन, आप आइए और अपना सवाल देख लीजिए। ठीक है, समझ गए? ऑल राइट। तो आपका समय शुरू होता है। प्राप्ति और प्रार्थना करने की। गलत जवाब। थोड़ा सा और समय है। समय समाप्त हुआ और आप उसे सही जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने आपको क्लू दिया था 2, तो वहां से आपको क्लू पकड़ना था कुछ तो 2 से संबंधित। अभी गेस करेंगे कुछ? 2 और वो चल रही थी साथ में। फिर प्रभु यीशु 2 शिष्यों के साथ कहां जा रहे थे? लूक 24।
एम्माउस। 41। हाँ यस, अब याद आया। कोई बात नहीं, ठीक है। तो टीम जोन का प्रयास तो अच्छा था, लेकिन दोनों में थोड़ा तालमेल नहीं बैठ पाया। तो हम देखते हैं टीम मार्क अब कितना अच्छा तालमेल बैठाते हैं और आपस में उनके मूक अभिनय से कितना उनके पार्टनर गेस कर पाते हैं कि क्या प्रश्न दिया गया है और क्या उसका जवाब है। आइए टीम मार्क। तो टीम मार्क की तरफ से हैं मिसेस कंचन लता पॉल अभिनय के लिए। और कंचन लता जी देखिए, ये है आपका सवाल। लंगड़े को स्वास्थ्य लाभ। लंगड़े को स्वास्थ्य लाभ किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। अच्छा, वो 10 कोढ़ी को स्वास्थ्य लाभ। नहीं। ग्यारह। तो लंगड़े को स्वास्थ्य लाभ तो सही था, लेकिन किसके द्वारा? 11 नहीं 12 बोल रहे थे वो मतलब 12 में से एक। आपने यीशु कहा तो वो गलत था, फिर उन्होंने बोला 12 में से एक। कौन है वो? पेतरुस के द्वारा। तो आपका पहला गेस सही है। आपको पूरे 20 पॉइंट्स तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन 10 अंक मिलते हैं। ओके गुड। तो इस मज़ेदार राउंड का अंतिम प्रतिभागी हमारे सेंट मैथ्यू टीम, और सेंट मैथ्यू टीम का मैं स्वागत करता हूं। आप आइए और हमारे दर्शकों को अपने बाइबल ज्ञान का आप एक जीता जागता उदाहरण दीजिए। आप एक्ट करेंगे और यह है आपका सवाल। इंग्लिश। होली स्पिरिट जब उतरता है शिष्य के ऊपर। रॉन्ग आंसर। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो मछली पकड़ते हैं शिष्य लोग। रॉन्ग आंसर। बेट्रेयल ऑफ जीसस बाय जुdas। दैट्स द करेक्ट आंसर। और उनका अभिनय बहुत ही बेहतरीन था। वो बार बार कर रहे थे लेकिन आप वो उसको नहीं पकड़ पा रहे थे। वेरी वेल डन। सो यू गेट 20 पॉइंट्स। तो इसके साथ ये चौथा राउंड समाप्त होता है और हम बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। वो भी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और उसका नाम है पीटर्स फिश। पेतरुस मछुआरा था और उसको मछलियाँ पकड़ना बहुत ही पसंद था, और हम पेतरुस की इस बिजनेस में भागीदार बनते हैं। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। तो देखते हैं आप लोग कितने अच्छे मछुआरे हैं, कितनी अच्छी मछली पकड़ते हैं। तो आप लोगों को मछलियाँ पकड़ना है, और मछलियाँ पकड़ने के लिए हमें तो कोई पानी का स्रोत चाहिए। पेतरुस तो गलील की झील में मछलियाँ पकड़ा करता था। हम इतना बड़ा झील तो यहाँ समुद्र तो नहीं ला सकते, लेकिन एक कुआं लाएंगे और उस कुएं में जाके आपको मछलियाँ पकड़ना है। तो कुआं लाया जाए। वेरी गुड। अभी हम शुरुआत करेंगे इस राउंड की। सेंट जॉन की तरफ से आप आएंगे, फिशिंग रोड लेंगे और वहाँ से अपने मनपसंद मछली आप उठाएंगे।
सो मैक्सिमम पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं 30, क्योंकि इसमें एक जैकपॉट है जो 30 पॉइंट्स कैरी करता है, और यदि जैकपॉट नहीं मिला तो 20 पॉइंट आपके सही जवाब पे आपको मिलेंगे, और जैकपॉट के लिए भी चॉइस आपकी रहेगी। आप मांगेंगे और आपको मिल गया तो आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे। टीम जोन, आइए, आप में से कौन मछली पकड़ने में माहिर हैं? ओके, आप प्लीज कम। तो मिस्टर खरते, आपको जैकपॉट के लिए कौन सा क्वेश्चन चाहिए? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इनकी किस्मत में आता है, देखते हैं। ओके, पकड़िए मछली। और ये पकड़ी है इन्होंने मछली, हमारे पास आ रही है। देखते हैं ये कौन से नंबर की मछली है, और ये मछली है नंबर 2। जैकपॉट तो नहीं लगा, लेकिन 20 पॉइंट्स के लिए आप उत्तर दे सकते हैं। तो नंबर 2 जो सवाल है बहुत ही सरल सवाल है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसका जवाब दे पाएंगे, और वो है आपको खालिस्तान भरना है, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की दास से वंचित हो गए। ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। वेल डन, वेल प्लेड, एंड यू गेट फॉर योर करेक्ट आंसर 20 पॉइंट्स। ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए इस करेक्ट आंसर। तो इस सही जवाब के साथ हम आगे बढ़ते हैं टीम लुक की तरफ। आप में से कौन मछली पकड़ने जाएगा? आपने पहले कभी मछलियां पकड़ी है कहीं? हाँ बिल्कुल, तो बचपन की यादें अभी ताज़ा हो जाएगी। हालांकि आप आइए और इस राउंड को खेलिए। सो मिसेस कुटिनो, विच जैकपॉट नंबर डू यू वांट? 7। ओ, बिब्लिकल नंबर। लेट अस सी। डालिए रॉड। और लाइए दीजिए मुझे मछली। यस, क्वेश्चन नंबर 7। और आपने जैकपॉट पकड़ा है, जैकपॉट की फिश है, और इसको एक अच्छे से पोट में जाके आप पका के खाइएगा जब आप घर जाएं। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर जी इन्हें दिखाया जाए। पंडुक और कबूतर वे एकमात्र ऐसे पक्षी थे जिनका उपयोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता था। वह उद्देश्य क्या था? समर्पण। मंदिर में समर्पित करना। मंदिर में समर्पित करना, करेक्ट आंसर। मंदिर में समर्पित किया जाता था, पंडुक और कबूतर को बलिदान चढ़ाया जाता था। और आपने भी बहुत सही जवाब दिया और आपको मिलते हैं 30 अंक। कंग्रेचुलेशंस। तो अब तक की 2 टीमें सही जवाब दे पाई हैं, और आगे बढ़ते हैं टीम मैथ्यू की तरफ, और वो भी हमें पूरी उम्मीद है और वो भी बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। तो आइए, आप में से कौन फिशिंग करेगा? या बेटी को भेजा है पापा ने, थोड़ा मछली पकड़ के लाइए, और वो भी है संत पेतरुस की मछली है, पीटर्स फिश। ओके, इन्हें रोड दी जाए मछली पकड़ने के लिए। तो आपके लिए आप क्या चाहेंगे कि आपका जैकपॉट नंबर हो? क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और ये रहा आपका सवाल जो हम आपसे पूछेंगे, जो कि आपने कहा था नंबर 1, लेकिन नंबर 1 तो नहीं आया है, फिर भी 20 पॉइंट्स की उम्मीद है आपके पास। और ये है क्वेश्चन नंबर 8। कंप्यूटर जी, इनके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 डिस्प्ले किया जाए। हेरोद अग्रिप्पा प्रथम की मृत्यु कैसे हुई? हाउ डिड हेरोड अग्रिप्पा डाइड एंड व्हाई? While he was making a speech, he fell down and then he died. And he was also eaten by the worms. Okay, so that is the half answer. इसमें था how he died and why. So how he died is answered. क्यों? उनकी मृत्यु क्यों हुई? Because he did not give praise to God. Okay, he took did the praise of God on himself. all right, that's correct answer. और आपको भी मिलते हैं 30 पॉइंट्स करेक्ट आंसर के। वेल डन। और अंतिम टीम हमारी टीम मार्क अभी मछली पकड़ने आएंगी। कौन आ रहा है आप में से? ओके, गुड चॉइस।
आप कौन सा जैकपॉट क्वेश्चन लेना चाहेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। ओके, कोशिश करिए। और ये आया हमारे पास, ये बहुत ही सुंदर मछली है। आपने जो मछली पकड़ी है, आपने चाही थी 2 नंबर की मछली मिले, लेकिन यहाँ 1 नंबर की मछली है। 1 नंबर की मतलब एकदम नंबर 1 फिश। तो पहले नंबर का सवाल है टीम मार्क आपके लिए, वो ये है कि धनी युवक की घटना कौन से सुसमाचार में नहीं दी गई है? धनी युवक की घटना कौन से सुसमाचार में नहीं दी गई है? संत योहन में। संत योहन के सुसमाचार में, पक्का? ओके, तो संत योहन में धनी युवक की घटना नहीं दी गई है, वो सही जवाब है और आपको मिलते हैं सही जवाब के 20 अंक। और इसके साथ ये राउंड यहाँ समाप्त होता है और हम एक बार फिर से स्कोर सुन लेते हैं अब तक का। सेंट मैथ्यू 90 पॉइंट्स, सेंट मार्क 50 पॉइंट्स, सेंट लूक 40 पॉइंट्स, सेंट जॉन 60 पॉइंट्स। तो अगला राउंड है डियर पार्टिसिपेंट्स, बहुत ही ट्रिकी वन इसका नाम है, जो कि बहुत ही वास्तव में शानदार है, बहुत डरावना भी थोड़ा बहुत है, क्योंकि इसमें प्रश्न हम नहीं पूछ रहे हैं, प्रश्न आप पूछ रहे हैं और प्रश्न पूछने वाले को बहुत फायदा होगा। यदि आपका सवाल अपने अन्य साथियों के लिए बहुत ही कठिन है तो आपको मिलेंगे, यदि वो गलत जवाब देते हैं, आपका प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स और वो जवाब नहीं दे करके उनके -10 हो जाएंगे। और वैसे ही यदि आपका सवाल बहुत ही सरल था, वो बड़ी आसानी से जवाब दे गए, तो उनको मिलेगा, आपके अन्य साथियों को मिलते हैं 20 पॉइंट्स और आपके हो जाएंगे -10। सो आई थिंक द रूल इज क्लियर फॉर यू। तो हम शुरुआत करते हैं टीम जॉन की तरफ। टीम जॉन पूछेगी टीम मार्क से। टीम मार्क, ठीक है, आपका सवाल तैयार है। आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा पूछने के लिए, उसके अंदर आपको उनको पूछना है। सो हियर वी गो। यदि आप विश्वास नहीं करते तो यस, यदि आप विश्वास नहीं करते तो यस, डैश। आपको खालिस्तान भरना है। यदि आप विश्वास नहीं करते तो आपकी आशा निर्जीव है। कहाँ से लिया है आपने? योहन 8:24। ठीक है, योहन 8:24 से है। यदि तुम विश्वास नहीं करते तो की स्थिति में मर जाओगे। पाप की स्थिति में मर जाओगे। तो आपका सवाल था, यदि तुम विश्वास नहीं करते तो डैश, और उन्होंने जवाब दिया था तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। थोड़ा सा अधूरा था लेकिन सही जवाब था। तो आपके सवाल का जवाब वे दे पाए हैं, इसलिए उन्हें मिलते हैं 20 पॉइंट्स और आपका सवाल का वो जवाब दे गई, इसलिए आपके हो जाते हैं -10। जॉन और मार्क ने तो ये खेल लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं लूक की तरफ। लूक, आपको प्रश्न पूछना है जॉन से, तो आप तैयार हैं? ओके, योर टाइम बिगिंस नाउ। संत योहन की सुसमाचार अध्याय 11 में ऐसी कौन सी घटना घटित हो रही थी जब प्रभु यीशु उस पर रो पड़े? संत योहन के अध्याय 11 में ऐसी कौन सी घटना है जहां पर क्या बोला, यीशु रो पड़े? जब लाजरूस मर गया था तब प्रभु यीशु को पता चला, तो वो फिर उस घटना पे रो पड़े। ओके, लाजरूस मर गया था और चूंकि लाजरूस प्रभु यीशु का मित्र था तो उनकी मृत्यु पे वे दुखी हुए और रो पड़े।
आपने बहुत ही आसान सवाल पूछा और उन्होंने आसानी से जवाब दे दिया। ओके, तो आपके हो जाते हैं -10 और आपको मिलते हैं सही जवाब के 20। तो टीम जॉन ने जो लूज किया था उसको फिर से गेन कर लिया। उन्होंने इनके साथ गलती करके जो 20 पॉइंट गंवाए थे वो वापस कमा लिए हैं। अब देखते हैं टीम मैथ्यू के लिए। टीम मैथ्यू सवाल करेगा टीम लूक से। टीम मैथ्यू, योर क्वेश्चन। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द गॉस्पेल? विच गॉस्पेल? ऑल द गॉस्पेल्स। मैथ्यू, मार्क, लूक, योहन्ना में कितना चैप्टर है? संत मत्ती में 28 है, संत मार्कुस में 16 है, लुकस में 24 है और योहन में 21 है। ओके, दैट्स द करेक्ट आंसर। This is not the correct answer. I just told you the total chapters. I think we consider this correct answer because ये मैथ्स का क्विज नहीं है। टोटल करना ऑन द स्पॉट स्टेज पे यहाँ पर वो थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। इनको आप अपने को क्या पता करना है कि बाइबल की जानकारी, उनको बाइबल के सुसमाचार में कितने चैप्टर्स हैं उनको बिल्कुल सही जानकारी है। मेरे जजमेंट से उनका उत्तर सही है। या देयर आंसर इज करेक्ट, सो दे गेट 20 पॉइंट्स और आपका -10। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं टीम मार्क की तरफ और टीम मार्क पूछेगी सवाल टीम मैथ्यू से। तो जो आपने खोया है वापस पा सकते हैं बिल्कुल। तो आप तैयार हैं टीम मार्क? ओके, हियर वी गो, योर टाइम बिगिंस नाउ। बाबुल निर्वासन के बाद यखोनियस से कौन उत्पन्न हुआ वंशावली के अनुसार बताइए। संत मत्ती के वंशावली के अनुसार बाबुल निर्वासन के बाद यखोनियस से उनके पुत्र का नाम कौन उत्पन्न हुआ? तो टीम मार्क का जो सवाल है वो है मत्ती अध्याय 1 वचन 12 से बाबुल निर्वासन के बाद यखोनियस से कौन उत्पन्न हुए? सलाथियल। ओके, सलाथियल करेक्ट उत्तर है और आपको मिलते हैं 20 पॉइंट। मैंने कहा था नहीं, आप जो खो रहे हैं वो पा लेंगे। मिल गया, बधाई हो। और इसी के साथ हमारा यह सेमीफाइनल का अंतिम राउंड भी समाप्त होता है और हम सुन लेते हैं अब तक का स्कोर और ये भी जानेंगे कि आप लोगों के इन 4 जन की टीमों में से कौन फाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहा है। सेंट मैथ्यू 100 पॉइंट्स, सेंट मार्क 60 पॉइंट्स, सेंट लूक 50 पॉइंट्स, सेंट जॉन 70 पॉइंट्स। तो ये रहा हमारा अब तक का आखिरी स्कोर और स्कोर के साथ ही टीम मैथ्यू क्वालिफाई करते हैं फाइनल के लिए। बहुत बहुत बधाई आप सबों को भी बधाई। आप लोग सेमीफाइनल तक आए हैं। आपने प्रभु के वचनों को बहुत पढ़ा है। जैसा कि वचन कहता है, धन्य है वे लोग जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उनके नियमों को हृदय से चाहते हैं। आप उन लोगों में से हो जो प्रभु के नियमों को हृदय से चाहते हैं। सबों को बधाई। ईश्वर के वचन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। सबों को धन्यवाद। जय यीशु। And here we are at the end of another episode with another finalist. And the finalist that we have for today is Steve Matthew, Mr. Prabhanjan Bagh and his daughter Chelsea Bagh. Congratulations to both of you. जोरदार तालियां हो जाए हमारी टीम मैथ्यू के लिए। So जैसा आपने कहा था पूरी तैयारी के साथ आए थे and I'm sure finals में भी आप उसी तैयारी के साथ आएंगे। एंड साथ ही साथ थैंक यू टू ऑल द टीम्स जो यहाँ तक आए। हमें बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ तक सेमीफाइनल तक आए और प्रभु के वचन में आपने इतनी रुचि दिखाई, रुझान दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर की बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बधाई आपको। और इसी के साथ प्रभु के वचन से एंड करना चाहूँगी। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्यांश 8। प्रभु कहते हैं, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और तुम लोगों के मार्ग मेरे मार्ग नहीं हैं। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु के जो विचार हैं वो हमारे विचार भी बने, प्रभु का मार्ग हमारा मार्ग भी बने, प्रभु की जो इच्छा है वो हमारे जीवन में पूरी करने का हम पूर्ण प्रयास करें। इसी के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आत्मदर्शन टीवी, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन
आत्मदर्शन।